कि तुम तो हर तरह के रूप बना लेते हो, एक दिन राम का रूप बना के चले जाओ, क्योंकि सीता कह रही है कि सो भुज कंठ, राम की भुजाएं ही मेरे कंठ को छू सकती हैं और कोई नहीं। तो कहने लगे राम बन के चले जाओ, जैसे ही राम का रूप धर के जाओगे सीता खड़ी हो जाएगी और दूर से भाग के मेरे राम आ गए तुम्हारा आलिंगन करेगी, बस तुम फिर अपनी बगल में उसको दबा लेना और तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तो रावण कहने लगे बात तो अच्छी बताइए, जब तरह तरह के रूप बना लेता हूँ मैं, तो राम का रूप भी बनाऊँ। तो राम का रूप बना करके गए और वहाँ से तुरंत लौट करके आए। तो जब घर में आए महल में, तो मुंह बड़ा उतरा हुआ, उदास। तो मंदोदरी कहने लगी आज तो तुम राम का रूप बना के गए थे, आज तो सीता ने खड़े होकर के तुम्हारा आलिंगन किया होगा। कहते मंदोदरी आज तो मेरा बिल्कुल नाश हो गया। कहते क्या? कहते मैं जैसे ही अशोक वाटिका में घुसा तो जितनी राक्षसनियाँ वहाँ बैठी थीं, हर राक्षसनी मुझे अपनी माता के रूप दिखाई देने लगी और सीता तो मुझे महामाता दिखाई दी। कहते मैंने तो सब राक्षसियों को भी नमस्कार किया, हे माते, और सीता मुझे माता रूप, मैं तो सीता को माता का रूप समझ के नमस्कार करके आ गया। मंदोदरी कहने लगी पति देव, अभी तो नकली राम बने हो, तब आपको संसार की औरतें माता के समान दिखाई दे रही हैं। जिस दिन असली राम के गुण आ जाएंगे तुम्हारे अंदर, ये बुद्धि जो है कि इधर से भगा लाए किसी को उधर से भगा लाए, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो विभीषण यही बात कह रहा है जो मंत्री ने कही थी उस समय। तो विभीषण ने कहा कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए कह रहा हूँ कि भजो राम, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। जब राम के भजन का मतलब ये नहीं है कि तालियाँ खड़का ली और खड़का, राम के गुण अपने अंदर ले आओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।